नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज का शो कुछ खास होने वाला है और ये खास फिजा भी है क्योंकि जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं अपना ये खास प्रोग्राम लेकर, बेहद ही खास मेहमान तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो जरा हम यहां की खूबसूरती दिखाएं जिसकी चर्चा इस बात से की जाती है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज यहां होने के पीछे एक मकसद भी है। वो मकसद ये है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से बहुत बार अलग अलग तरीके से समीक्षा भी की गई कि कितना बदला कश्मीर, आज का नया कश्मीर कैसा है। लेकिन अब जब टुलिप गार्डन की वो बेहद ही खास और खूबसूरत तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, उसको लेकर भी पर्यटकों में इतनी भारी भीड़ दिखाई दे रही है, इतना रोमांच दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जब हम वो लाइनें देखते हैं जो कि शंकराचार्य मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भी दिखाई देती हैं, तो फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि वो आखिर कौन लोग हैं जिन्हें अभी भी इस शांति से तकलीफ है और जो अभी भी ये बदला हुआ आज का नया कश्मीर नहीं देख पा रहे हैं। तो जरा चर्चा आज इसी पर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। चलिए खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त इमरान नबी डार जी हैं जो कि पक्ष रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। बेहद ही स्वागत है आपका। हमारे साथ मंजूर भट्ट जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहां पर है, आईटी सेल से जुड़े हुए भी हैं। हमारे साथ संदीप मारवा जी हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं क्योंकि उनको लेकर भी बहुत बातें आजकल हो रही हैं और कई सारी चर्चाएं भी हैं, तो जरा हकीकत क्या है ये उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फारूक गंदरबली जी भी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक और खास मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जरा मैं शुरुआत उन्हीं से करती हूं जो सबसे ज्यादा बदले हुए कश्मीर की मिसाल देते हैं। आज का कश्मीर और 2019 से पहले का कश्मीर कितना बदला है? मुझे लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो आज वाकई में जम्मू कश्मीर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक तस्वीर पूरे जम्मू कश्मीर की जो बदल के रखी है वो आज पूरी दुनिया के सामने है। मैं समझता हूँ कि एक राज्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ डेवलपमेंट होती है वो वहाँ का पीस होता है, अमन शांति होती है। तो मुझे लगता है कि वो इन 3 सालों में ज़मीनी सतह पे और जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक कोशिश लगातार इन 4 सालों में की और जिसका आज जो फल मुझे लगता है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जिस तरीके से आप बारिश एक डेवलपमेंट की पूरे कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में भी हो रही है, एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात जो 370 से पहले यहाँ पर मारदार बहुत रहती थी, यहाँ का नौजवान हमेशा डबल माइंडेड रहता था, उसको पता नहीं होता था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या पाकिस्तानी। एक हमेशा यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने या जो रीजनल पॉलिटिक्स चली थी उनको हमेशा 2 चीज़ों में रखा था। जब वो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ के नेता दिल्ली में होते थे तो तब भारत माता की जय बोलते थे और जब कश्मीर आते थे तो यहाँ पाकिस्तान और हुर्रियत का समर्थन होता था। सबसे बड़ी जो चीज़ है आज लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वाकई में अगर कश्मीर की बेहतरी है वो हिंदुस्तान के एक बड़े मुल्क के साथ है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश भर में। ओके इमरान जी, ये बदला हुआ कश्मीर है जिसकी बात लगातार हो रही है, लेकिन जब भी आपकी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आता है, उमर अब्दुल्ला साहब का जो ट्वीट आते हैं या फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, तो वो इस कश्मीर की बात नहीं करते, वो किसी और कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि वो सच्चाई की बात करेंगे। देखिए मंजूर साहब बीजेपी के हैं, मैं मानता हूं और इनकी मजबूरी है ये बोलना, बट जमीनी सतह तो बिल्कुल बरक्स है। क्या है जमीनी सतह? यहाँ पे एक बंदा आता है गुजरात से और वो अपने आप को बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया हूँ, और वो एक बार नहीं आता है, वो 4 बार आया है और 4 बार में आके उसको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जैसे यहाँ के जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं और जिन्होंने मिलिटेंट अटैक सहे हैं, जिन पे हमले हुए हैं, उनको तो कभी जो है उनको तड़पाया जाता है सिक्योरिटी के लिए, उनको कोई एस्कॉर्ट नहीं दी जाती है। लेकिन एक फ्रॉड आता है, फ्रॉड, और उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सो बिछ जाता है उसके सामने, उसको
5 स्टार मुझे होटल्स लगता है में बैठा, MC एक सेकंड मैं, कहीं और एक सेकंड मुद्दा मैंने, कोई और है। नहीं, एक सेकंड, मैंने इंटरवीन नहीं किया, प्लीज आपको, आप सुनने का मादा रखिए ना, बीजेपी को सुनने का मादा रखना चाहिए और दूसरों अपोजिशन की बात सुनिए। अगर आप अपने, अगर अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं आऊंगी। मैं, और दूसरी बात, आपने बोला डेमोक्रेसी, हम तो अगर अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर एक वाहिद एरिया है जो इस टाइम पे फिर ऑर्फन्स हैं। पिछले 4 साल से यहाँ पे ये इलेक्शन नहीं कर, वजह क्या है? अगर आप डीडीसी इलेक्शन कर रहे हैं, अगर आप बाकी इलेक्शंस कर रहे हैं, तो आपको डर लगता है क्या ये असेंबली इलेक्शंस करने में? कौन से आप देख रहे हैं हालात ठीक है? कहाँ हालात ठीक है? मतलब यहाँ पर दिन में आप देखिए ऐसे, मतलब 2019 के बाद डबल स्टोरी बंकर बने हैं यहाँ पर, ये नहीं थे पहले। फुटप्रिंट कम किए थे उमर साहब ने। आज आप देखिए कि सिटी में आज बंकर्स हैं, मिलिट्री बंकर्स बैठे हुए हैं जो मेन एरियाज हैं, चाहे राजबाग, जवाहर नगर, ये जहां से उमर साहब ने बंकर्स, मिलिट्री बंकर्स उठाए थे, आज बीजेपी सरकार ने, जो इनकी जो क्लाइंट सरकार है यहाँ पर, उन्होंने वापस वो सारे लाए। तो क्या दिस इज डेजोलेशन? अगर आप डेजोलेशन को पीस मानते हैं, दैट इज योर प्रेरोगेटिव, मगर मैं बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर इस पर तो फिर चर्चा की जा सकती है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं एक एक रिएक्शन जरा सबसे ले लेती हूँ, फिर मैं इस पर आऊंगी। लेकिन एक क्विक रिएक्शन पहले मैं बीजेपी की तरफ से जरा लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो इल्जाम लगाया गया है मंजूर साहब, जो इन्होंने सबसे पहला ही मुद्दा उठाया सिक्योरिटी लैप्स का, कि यहां पर एक अधिकारी बनकर आते हैं, सिक्योरिटी लैप्स होता है, वो पहले के कश्मीर में नहीं था। क्या वो सिक्योरिटी लैप्स एक पूरे शांति की जो अपील है और शांति जो है उस पर सवाल खड़ा कर देती है? कल मुझे लगता है एडीजी विजय कुमार साहब, एडीजी कश्मीर के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, एक मिस्टेक हो सकती है लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कोर्ट में वो मामला है, सब जुडिस है, उस पर बात करना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कहीं ना कहीं हम अगर बात करेंगे वो उस इन्वेस्टिगेशन पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो सकता है। तो मुझे लगता है इस पे अगर हम बात ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पुलिस ने क्लियरिफिकेशन दी, जो इसमें मुलवस पाया जाएगा, चाहे वो क्यों ना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन टोज इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, जिस तरीके से मुझे भी जानकारी है। लेकिन कोर्ट में मसला है, मुझे लगता है कि इस पे बात करना अभी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। और शायद एक वजह है जो इन्होंने दी है, जो इस एक मुद्दा सामने आ रहा है, इतने समय की मेहनत और जो शांति दिखाई दे रही है और जो कश्मीर में तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, निवेश से लेकर तमाम ऐसी बातें। संदीप मारवा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। निवेश दिखाई दे रहा है, G20 दिखाई दे रहा है और तमाम ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जहां कश्मीर कभी खड़ा हुआ दिखता नहीं था। तो क्या ये एक मुद्दा इन सब मुद्दों पर हावी हो गया है? देखिए, हम तो आम आदमी हैं। जैसे अभी डार साहब ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी हो सकती है, बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आम आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है। हम एक नासूर से बाहर निकले हैं, 70 साल का नासूर, जिसका प्राइम जो है ना, जो इनका मास्टरपिन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। उस नासूर से हम निकल चुके हैं। अभी हम इस शो से पहले में फारूक गांधरबली साहब मेरे दोस्त हैं, ये कह रहे थे कि हम मुसलमान लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लीडर हमको आने नहीं देते। ये कौन लीडर है? ये वही लोग हैं जो एक इकोसिस्टम बना चुके थे, चाहे वो हुर्रियत हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये मिलके कश्मीर की बर्बादी से अपना फायदा निकालते थे। दे वुड मेक बिजनेस आउट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। क्यों इंडस्ट्री आज तक डेवलप नहीं हुई? कैसे आज दुबई दूसरी कंट्री यहां इन्वेस्ट करने आ गई? तो इससे देखो, ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं, ये कॉन्वेंट से डिसाइड नहीं होते। ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स, एक मुसलमान कंट्री यूएई यहां निवेश करता है। मॉल ऑफ कश्मीर का अभी उसका इनावरण हो रहा है, गवर्नर साहब ने किया था परसों। तो आप ये समझिए 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां आ रही है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका इकोसिस्टम टूट रहा है। आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये क्या चाहते हैं? जब भी आप इनसे बात करो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो।
इनका यार, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन तो होना चाहिए। अभी ये तहजीब की बात करते हैं, नहीं, मतलब आप बोल रहे हैं ना, लेट हिम रिएक्ट ना। बट यू आर नींद हराम है। मैं वो आदमी, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इलेक्शन तो करना है। इनको पक्ष रखना चाहिए। एक-एक करके इनकी पहले मैं बात ये तो अभी छोटे हैं, मैं इनकी जमात को, मेरे दादाजी नंदलाल मावा जी, मेरे पिताजी और मैं इनकी देखिए अरे भाई पर्सनल कमेंट नहीं, What do you mean? पर्सनल नहीं, कमेंट नहीं, एक एक करके बात करेंगे ना। आपके बीच में वो नहीं बोले थे तो आप उनके बीच में एक एक करके बात करते हैं। आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए, एक एक करके ये बात इनकी बौखलाहट है। क्वेश्चन इज, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाला है, लेकिन ये एक नासूर है। समाज के लिए सबसे बड़ा नासूर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है। आप देखेंगे स्कैम पे स्कैम, 1.5 लाख लोग जो मरा वो मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत और पाकिस्तान ने मरवाया है। बिकॉज आई एम प्रिवी टू दिस, क्योंकि मैं इनसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी जमात को, चाहे वो शेख नजीर हो, मुस्तफा कमाल हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इन सबको बचपन से देखा हूं, इनके साथ रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं, और तब जाके अलग हुआ हूं। क्यों? ये कश्मीरी समाज के हितैषी नहीं है। ये चाहते हैं कश्मीर के समाज बर्बादी में रहे एंड मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। आज मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, उनकी टीम को। ये नहीं कि हम बीजेपी के लोग हैं, ये क्योंकि इनका यही फितरत है कि हम जो आवाम सही बात करे, वो आरएसएस, वो बीजेपी, यही इनका काम है। आज अब आम किसी ये शिकारे वाले, इनसे बात कीजिए, इनका बिजनेस कितना बड़ा है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीस। जब पीस आएगी इलेक्शन होगा और तब हिसाब लेंगे इनके। अभी तो सिस्टम इनका है, बिल्कुल सिस्टम को तोड़ने में टाइम लगता है। अभी तो 2019 जब 370 हटा, वो एक नासूर था आम कश्मीरी के लिए। मेरे लिए वो नासूर था। पूरे कश्मीर, किसी भी कश्मीरी को आप पूछिए, जब से 370 धारा हटी है, यहां कारोबार बढ़ा है। हो सकता बीच में लल था, वो क्यों था? वो बिकॉज ऑफ कोविड था। लेकिन आम कश्मीरी आज चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से नजात हो, और दिल्ली जो राज कर रहा है, मोदी जो जिसके खिलाफ थे, आज एक एक स्कीम का फायदा आम कश्मीरी जन उठा रहा है। ओके, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन इमरान जी क्यों तकलीफ है इतनी, ये बताइए। चुनाव आयोग कराएगा, वो अपना सब कुछ माहौल देखकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव कराएगा, वो उसके हाथ में, वो उसकी पावर है, उसकी शक्ति है। देश में यही हमेशा से होता आया, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर परिवारवाद पर चोट होती है, भ्रष्टाचार पर चोट होती है, और आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना। क्या आंकड़े? अगर अतिक्रमण उन जगहों पर होता है जहां पर अभी तक कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो जमीन आम जनता को मिलनी चाहिए, ये दलील दी जाती है। आपको लगता है ये दलील झूठी है? नहीं, आपने बोला फैक्ट्स और फिगर्स पे। लेट अस टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप बोल रहे हैं फिगर्स है, कौन से फिगर्स है? नहीं, आप टूरिस्ट को देखिए। इनका नेता, सबसे बड़ा नेता फारूक अब्दुल्ला का घर जो वहां है जम्मू में, वो सरकारी जमीन पर है। ये बोल रहे हैं कौन सा फैक्ट्स एंड फिगर्स? नहीं, आपने फिगर मांगे तो वो फिगर दे रहे हैं। हम फिगर दे रहे हैं। इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैटर्न फारूक अब्दुल्ला सरकारी जमीन अतिक्रमण कर बात चुका तो है। ऐसे ही होगी ना। कश्मीर क्या ये सरासर गलत फिगर है, ये सरासर गलत फिगर है। 1 करोड़ का कोई टूरिस्ट नहीं आया यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड, ये 1.98 नेशनल फिगर है। अगर ये इसको भी अपोज करते हैं तो फिर क्या? इनने कहा फिगर पे। लेट्स टॉक ऑन फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इमरान जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड। इमरान जी एक सेकंड, इमरान जी इमरान जी पहली बात, एक तो ये ट्रोल्स और ये शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी बहस से या जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अपना पक्ष तो रखेंगे ना। जरूरी नहीं है आपके साथ वो मिलकर के आपके बारे में बात करें। नहीं, मैं और ये जो फिगर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये फिगर्स पब्लिक डोमेन में है। लगातार इस पर एलजी बात कर रहे हैं, लगातार इस पर गृह मंत्री बात कर रहे हैं, लगातार इस पर संसद में बात हो रही है। चला आपको ये शायद, एक सेकंड, आपको शायद ये मालूम नहीं है कि पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1989 में जब यहां पर पॉलिटिकल किलिंग स्टार्ट हुई, किसको मारा गया?
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था। क्या बोलेंगे आज आप हमको? एक सेकंड, 4,500 एक सेकंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर साहब और फारूक साहब ने, जब कोई तैयार नहीं था यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो डॉक्टर फारूक साहब थे उस टाइम पे, और उन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया। और एक सेकंड, इमरान साहब एक सेकंड, उन्होंने मजबूत किया। और यहाँ पर आप मुझे लेसन दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ इनसे, जिनको जो खुद को अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, लेकिन इमरान साहब कहीं तो आपकी पार्टी से चूक हुई ना कि आपको अपने विपक्षी दलों से हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। कुछ तो चूक हुई, क्यों पब्लिक आपके साथ में नहीं आई? कुछ तो चूक हुई, कोई तो वजह रही होगी। चलिए, इनने बोला डेमोक्रेसी में पीस होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन सा पीस कहां से, ये क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? मैं जरा फारूक साहब को भी लेकर आती हूं। मैं डिबेट में, गुप्कार गैंग में अगर वो गैंग होती तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, हम नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं अगर वो होते ना गैंग, तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं बुलाते। आप यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू अमित शाह जी, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या आप लोग यहाँ पे बोलते हैं गुप्कार गैंग है? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं? जो बठिंडी वाला मकान फारूक अब्दुल्ला का, लेट अस नॉट गो पर्सनल हियर। मैं पर्सनली, अगर आपको कुछ लगता है तो जाके कोर्ट ऑफ लॉ में बोलिए। यहाँ पर आप टीवी के सामने ये सारा बकवास कर रहे हैं। इमरान साहब एक सेकंड, इमरान साहब एक मिनट, इमरान साहब नॉन स्टॉप नहीं, नो प्लीज नॉन स्टॉप नहीं। मैं आपको इमरान साहब एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, इमरान जी, मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो किसी राज्य के सीएम रह चुके होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में होते हैं। उनकी कोई पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। नहीं फारूक साहब, ओके, चलिए मैं फारूक साहब को लेकर आती हूँ। एक सेकंड फारूक साहब, ओके, मैं जरा एक सेकंड, मैं आती हूँ, इस मुद्दे पर भी आती हूँ। लेकिन फारूक साहब, क्या आपको लगता है ये जो बदलाव की बात हो रही है और जो बयार दिखाई दे रही है बदलाव की, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उससे कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन हमारे बगल में पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, दाने दाने को मोहताज है पाकिस्तान, और उसके बावजूद यहां पर इस मुद्दे पर राजनीति होती है। कश्मीर की हालत को देखते हुए, जो कि शांति की तरफ इतना बढ़ चुका है, अब कौन करते हैं? देखिए, आपने जो सवाल मुझसे किया, मैं आपके सवाल से सहमत हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, मैं सबका एहतराम और इज्जत करता हूं। चाहे यहाँ पे बीजेपी हो, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या मेरे डॉक्टर संदीप मावा साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छा काम करें, मैं सबका इज्जत और एहतराम कर रहा हूं। लेकिन हमें हकीकत तस्लीम भी करनी पड़ेगी। हकीकत यह है कि चंद सालों से यहां पे खून खराबा बंद हो चुका है। पहले सिर्फ हमें कब्रिस्तान देखने को मिलते थे। 2019 से पहले अगर हम बात करें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी ब्लॉक्स में ग्रेवयार्ड्स थे, कब्रिस्तान थे, उनको प्ले ग्राउंडों से कन्वर्ट करके ग्रेवयार्ड बनाया गया था। लेकिन 2019 के बाद जो एक हालात हमें देखने को मिले, आज का नौजवान कब्रिस्तान नहीं चाहता है। आज का नौजवान अपने आप को ओलंपिक लेवल पे दिखाना चाहता है। 2022 में कश्मीरी नौजवान ने, आरिफ खान ने हिंदुस्तान को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट किया। इससे बढ़कर मुझे क्या चेंज चाहिए? आज से पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इज्जत करता हूं, पीडीपी को भी इज्जत करता हूं। जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, वो कहती थी कि मेरे दौर में इतने लोग नहीं मरे जितने उमर साहब के दौर में मरे। उमर साहब कैलेंडर निकालते थे, वो कहते थे मेरे दौर में इतने नहीं मरे जितने मुफ्ती साहब के दौर में मरे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि आज किसी के पास वो कैलेंडर नहीं है, आज कोई नहीं मर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पे चूक होती है कि कोई गुजरात से आता है, वो छोटे इश्यूज है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि आज मेरा कश्मीरी नौजवान कब्रिस्तान की जीनत नहीं बन रहा है।
आज नौजवान गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए। आज कश्मीरी नौजवान डिमांड कर रहा है कि मेरे को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी बेस्ड हेल्थ केयर चाहिए। आज मेरा नौजवान अपने आप को नैनो टेक्नोलॉजी में पाना चाहता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में पाना चाहता है। हाँ, इख्तलाफात पॉलिटिकल तौर पे हमें हो सकते हैं, आइडियोलॉजी मेरी भी बीजेपी से नहीं मिलती होगी, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। लेकिन यहां पे यह कहना भी बहुत जरूरी है कि 2021 और 2022 में पहली दफा हमने नौजवानों को प्ले ग्राउंडों में देखा। नाइट मैच यहां पे हुए, बाहर से नेशनल इवेंट यहां पे, इंटरनेशनल इवेंट यहां पे हुए जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। आज मेरी कश्मीर की लड़की दिल्ली के वोमेन्स टीम में खेल रही है, उससे बढ़कर मेरे को क्या चाहिए? इमरान जी, ये तो एक बदलाव है ना, इससे बढ़कर मेरे को क्या बदलाव चाहिए? ना इमरान जी, वो यही आंकड़े थे, वो युवाओं की यही तस्वीर थी जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर युवा स्टार्टअप लेकर आ रहा है, युवा कश्मीर की अच्छी अच्छी पिक्चर्स और सेल्फी लेकर अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो दिखा रहा है कि यहाँ का युवा मेन स्ट्रीम में आ गया है। पहले उनको एक जगह पर स्टोन पेल्टर की तरह से दिखाया जाता था, और अब उनके हाथ में क्या है? किताब है, उनके हाथ में स्टार्टअप है, उनके हाथ में जॉब है। जी, मैं आपके तो सवाल ये वो का जवाब आंकड़े हैं दूंगा। जिन पर आपको एतराज था? नहीं, मुझे एतराज नहीं है इनसे, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े ये बोल रहे हैं, बिकॉज इनके हिसाब से तो ये पहली बार हुआ है। सीएमआई एक गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जम्मू कश्मीर में है नंबर 2 पे पूरे इंडिया में 23%। इन्फ्लेशन इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर। एक सेकंड, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना, एक सेकंड। आपने नेशनल आप NFHS की बात करिए, जो गवर्नमेंट इदारा है, एक सेकंड, NFHS गवर्नमेंट इदारा है, आप उसको उठा के देखिए जो उनकी रिपोर्ट है। वो सोरा स्कीम्स किसके वक्त बना? वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में बना, जो एक जाल बिछा है हेल्थ केयर का। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2019 से पहले यहाँ पे एक सेकंड मुझे दिस डिबेट एंटायरली बायस्ड है। मैम, आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम द ओनली वन जो प्रो पीपल बात करना चाहता हूँ, बट ये तीन लोग वो इल्जाम मत लगाइए। 3 लोग जो है, हम हो सकते हैं, हम प्रो आप नहीं हो बात सकते करते हैं। हैं। नेशनल ये 3 लोग हैं, आप मुझे मौका नहीं अगर दे कोई रहे। प्रो पीपल है वो आपके सामने आपका फारूक अंदर मिले, आप प्रो पीपल नहीं हो मुझे सकते। लगता है कि ये आप मुझे इलिगेशन मत मौका नहीं दे रहे लगाइए, बात ये करने का। इलिगेशन मत लगाइए। आप 3 लोगों को बोल रहे हैं इनको मौका दे रहे, आप हमको मौका नहीं दे रहे, तो ये किस तरीके का इंसाफ है? ये 3 लोग प्रो गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, मैं प्रो पीपल बात कर रहा हूँ। एक सवाल है मेरा इमरान जी से, आपका सवाल नहीं, मेरा इमरान जी से एक सवाल है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया एज उमर अब्दुल्ला ने एज चीफ मिनिस्टर। मेरे पास हॉस्टल नहीं था जो मुझे आज मिला। आई एम नॉट हियर टू टेक योर क्वेश्चन। मेरे पास सड़कें नहीं थी जो आज मिली, मेरे पास कॉलेज नहीं था जो मुझे आज मिला। आप अभी बोलेंगे लोगों को यहाँ एक नेटवर्क था, अगर आपको याद जाने के लिए पैसा नहीं होता था जो आज फ्री में मिल रहा है। तो सुनेंगे, आपको उनसे ऑब्जेक्शन है, मेरा सवाल तो सुनेंगे ना? बता दिया मैंने उनको बता दिया। अब आप सुनिए एक मिनट इमरान जी, मैं यहां पर किसी राजनेता की बात नहीं कर रही, ना मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, ना मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रही हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूं। जब कश्मीर में फ्लड आया और जब मैं यहां पे कवरेज के लिए आई थी, तो हम भी यहां पर इस तरह से ना डिबेट कर पाते थे कश्मीर में बैठ करके, ना हम कवरेज के लिए जा पाते थे, क्योंकि जिस तरह से मीडिया के साथ उस वक्त बर्ताव होता था, कैमरा तोड़ दिया जाता था, हाथों में हथियार लेकर लोग घूमते थे। आज हम खुले वातावरण में बैठ करके यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये वो बदला हुआ कश्मीर है जो मैंने खुद अपनी आंख से देखा। ये आपको नहीं दिखा क्या इमरान जी? नहीं, मैं अभी मंजूर साहब को ये बात नहीं, मैं जो आपसे बात कर रही हूं, आप ये तो बताइए। मैं आपके सवाल का यहीं पे हमने डिबेट किया एनडीटीवी के साथ, पता नहीं आपके साथ कहां हुआ, इट इज अनफॉर्चुनेट। और यू कैन नॉट, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सारे मीडिया चैनल्स की बात कर रही हूं। मैं बोल रहा हूं कि कहीं पर हर कोई, मैं वही प्रॉब्लम है 2019 से पहले तो शायद यहाँ पर लोग जो है, नहीं एक सेकंड, 2000 नहीं 40 साल हमने गवर्नमेंट नहीं चलाई, एक सेकंड, नहीं, मैं आपको हिसाब देता हूँ। 23 साल हमने हुकूमत की है
और दूसरा नहीं मैम, मुझे 23 साल हमने हुकूमत की है। ये जो ये बार बार 70 साल ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है। आप मुझे बताइए, ये जो इंस्टीट्यूशंस की ये बात कर रहे हैं, अगर आज यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या 3 साल में बना? इसके पीछे मेहनत लगी ना, कितना काम किया पिछली सरकारों ने यहाँ पे, उसको तो आप नेगेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो आज अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? ये अगर आज आपके पास ये जो क्लब बने हैं, ये जो सोवरा बना है, ये जो SKICC बना है, ठीक है, जवाब लेते हैं, ये किसने बनाया? जवाब लेते हैं, 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 मंजूर जी से जवाब दीजिए। अरे मैडम, मैं यूथ की बात करूंगा, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज तक यहाँ के युवाओं ने हमेशा मारदार देखी है। यहाँ पर दो नहीं, आप कैसे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं कश्मीर नहीं, बट डोंट से आपने कोई इलेक्शन लड़ा है क्या? आपने कोई इलेक्शन लड़ा है क्या? अगर आप नहीं, यू आर नॉट ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू आर ए ऑफिशियल, यू आर ए फंक्शनरी, पार्टी फंक्शनरी। डोंट कॉल योरसेल्फ ए रिप्रेजेंटेटिव। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं इमरान जी? प्रवक्ता कौन होता है? इलेक्शन उसके लिए जरूरी नहीं है वो चुनाव लड़े। ये बीजेपी के प्रवक्ता है ना, जी, नॉट यूथ के। नॉट आप यूथ के नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इलेक्शन करिए ना, फिर मैं मानूंगा। आप मानिए कि आप यूथ तो करिए ना इलेक्शन। अगर आप में हिम्मत है, तो करिए इलेक्शन, आइए। अगर लेट अस टॉक, एक सेकेंड, डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर हिम्मत है तो इलेक्शन अनाउंस करिए ना। क्यों इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहा है? इमरान जी, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आपसे सवाल पे मैंने उनका जवाब लेना, मैं उनको जवाब वो बोल रहे हैं। अभी सिर्फ मंजूर जी बोलेंगे, फिर मैं उनके पास आऊंगी। हाँ, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बिस्तरा है वो गोल कर दिया है। वो आने वाले इलेक्शन में आपको समझ आएगा। जब इन्होंने DDC चुनाव लड़ा, 7 पार्टियां ये मिली, 7 पार्टियां मिली, सबसे ज्यादा सीट हमने जीती उसमें। DDC में वी वन द मैक्सिमम 7 सीट, पार्टियां मिली थी ना। मैक्सिमम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है वो उसमें। दूसरी बात। आपकी तो जमानत जब्त हो गई। बीजेपी का तो एक भी सिर्फ एक मिनट इमरान जी, सुन लीजिए। हमें भी एक-एक करके बात बात करेंगे तो करने सबको समझ आएगा। एक-एक करके बात मैडम, करेंगे। यहाँ हाँ, 2 हाँ। स्टेडियम हुआ करते थे। पूरे कश्मीर के जो लोग, जिनके पास टैलेंट हुआ करता था, उनको बड़ा मुश्किल होता था। जहाँ पर एक स्टेडियम पे लाइट होनी चाहिए थी, एक सिस्टमैटिक स्पोर्ट जहाँ कोच होना चाहिए। आज आप इन 3 सालों में देखिए, वही स्टेडियम है। डेवलपमेंट ऐसी हुई कि आज नाइट में भी वहां पर लोग, हमारे नौजवान टूर्नामेंट करते हैं। नॉट ओनली कश्मीर के श्रीनगर कैपिटल में, बल्कि हर एक कश्मीर के गांव में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने स्टेडियम दिए, वहां लाइट्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। खुद भी जाते हैं। पहली बार कश्मीरियों पे बहुत कम भरोसा किया जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस दौर में। आज आप देखिए कितने हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, चाहे वो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो आज हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, गोल्ड लाती है, सिल्वर लाती है। आज आप देखिए, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। आर्टिस्ट, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। हमारे आज मेरा एक इंटरजेक्शन है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप गलत बात कर रहे हैं, मुझे आप गलत बात कर रहे हैं। आज पहले ऐसी LG, संदीप साहब, आज पहले एक ऐसे LG है जो खुद जाते हैं, प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं, हर एक जगह इनॉग्रेशन करते हैं, हर लोगों से मिलते हैं। पहले ऐसे LG है, चीफ मिनिस्टर नहीं जा पाता था, यहाँ का लोकल MLA नहीं जा पाता था। आज आप देखिए, LG ने कल से मुझे लगता है 8 फंक्शन अटेंड की होंगी और इनॉग्रेशन की होंगी। मैडम, अब इनको दिखेगा नहीं, उसमें हम क्या, इनको तकलीफ होगी। मैं संदीप जी, एक मिनट आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी आते हैं, महबूबा मुफ्ती होती हैं, फारूक अब्दुल्ला होते हैं, उमर अब्दुल्ला, सब लोग आज जो राजनीति कर रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर रखकर की जा रही है कि कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं, कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, मैं आप इसे जानना चाहती हूँ, इसकी सच्चाई आप बताइए। देखिए, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करने में सबसे बड़ा हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की रीलिंग का। ये देखिए, ये एलिगेशन इमरान जी, एलिगेशन यू आर उनकी बात का जवाब दीजिएगा ना, पहले उनको बोलने तो दीजिए। ये सिर्फ आप उनको यहाँ बोलने तो पर दीजिए, पहले आप बोलने दीजिए पहले। हाँ, कहा इनका इकोसिस्टम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सिविल नहीं करता तो सईद सलाउद्दीन जो HM का कमांडर बना वो नहीं करता। तो इनके नासूरों से हमने सफर किया है। अब अगर हमें कोई मरहम देना चाहता उसको भी सताया जाता है। आप देखिए, ये एक साजिश हो रही है। कश्मीरी पंडित वापस आना चाहता, मैं आया, मुझ पे मिलिटेंट अटैक हुआ, मैं बाल बाल बचा, मेरी गाड़ी में हमला हुआ, मेरे भाई, मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गए, फिर भी हमने वतन नहीं छोड़ा। इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको कहा, हो सकता है सरकार बीजेपी की हो या दिल्ली वालों की हो,
लेकिन सिस्टम में इनके नासूर आज भी हैं। उस नहीं, नासूर- कौन है ये लोग? मैं वही बता रहा हूं। ये मिल के हुर्रियत पुलिस में आज भी अभी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, मिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत अपने लोग डालते हैं। ये वही नासूर जो टारगेट किलिंग होती है, आप देखेंगे अननोन गनमैन बात होती है, ये कौन करा रहा है? ये वो लोग करा जिनको बेचैनी है, जो चाहते हैं यहां अफरा तफरी हो, पीस के परेशानी किनको है, या हुर्रियत को, या पाकिस्तान को, या रीजनल पार्टीज को। आज आप देखेंगे पूरा कश्मीर फल फूल रहा है। अभी इट इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द टूरिस्ट सीजन। पैक्ड होटल है, जगह ही नहीं है। क्या ये भी नहीं दिख रहा है? आज यहां हर जगह बच्चे जो पत्थरबाजी में थे, स्टेडियम में आप देखेंगे, मैं अभी खानियार से आया, वहां स्टेडियम है, वहां मैच चल रहा है। तो इनके टाइम क्या होता था, जब पैसा दिल्ली से आता था, 100 करोड़ रुपया आया कि बच्चों को इन्वॉल्व करिए, पत्थरबाज हैं, इनको इन्वॉल्व करिए स्पोर्ट्स में। इनके सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उसमें आज वो बेल पर है। 100 करोड़ का क्रिकेट स्कैम। जम्मू कश्मीर देखिए, आप अगर उनको ही टाइम देंगे बात करने को, मुझे मजबूर हैं, हम मजबूर वी आर द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, हु इज रिप्रेजेंटिंग? आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपको नहीं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। एतराज है, ये मुझे आपकी बात से एतराज है। नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ यही रणनीति और यही राजनीति होती रही कि आपने कह दिया ये है कौन। He is अब आप not यहाँ representing बैठ करके Kashmiri मन से पंडित। कह रहे हैं ये है कौन जो ही बोल इज रहे नॉट हैं। रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी पंडित। आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब वोट ये पाकर कश्मीरी अगर पंडित को सत्ता में आ रहे रिप्रेजेंट हैं तो नहीं, बाकी वो बंदा कोई कश्मीरी value पंडित नहीं को है। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यही वजह है। He is not यही representing वजह कश्मीरी है पंडित। राजनीति पावा है, जिसने कश्मीर की की छवि को not यहाँ representing तक कश्मीरी बढ़ा दिया पंडित। था। एक सोशल He is not representing कश्मीरी यही वो पंडित। नीति है जिसकी बात हो रही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यही वो नीति है आपको जिसकी बात हो रही है, अगर आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, आपको मुझे मौका देना अपनी बात रखने का। आपने बहुत आप बस उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रहे हैं इतनी ये अपने आपको कश्मीरी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव बोल के नहीं आए यहाँ पर, ये आए यहाँ पर एक आम आदमी बोल के। बात कर सकते हैं। ये इन्होंने स्टार्ट में क्या बोला, मैं एक आम आदमी हूँ, बोला कि नहीं? बिल्कुल आम आदमी हूँ। ठीक है, इन्होंने कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव की क्या बात आप नहीं आम आदमी की। नहीं है? मैं इस टाइम आप आम आदमी हैं या मैं नहीं? इस टाइम पे पार्टी को ये रिप्रेजेंट आम कर आदमी रहा है या हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर वो कश्मीरी आपको पंडित मुझे है मौका और देना वो है। आम आदमी भी है, अच्छा, तो मुझे इसमें उनका अब क्या मुझे दोष है? इनका जवाब देना पड़ेगा ना, जो इनने कुछ आप क्या किसी को किया। बोलने दे नहीं रहे हैं, उनको कंप्लीट तो तो यही करने बोल रहे हैं। दीजिए, तभी तो आपके पास तब से आऊंगी तो यही मैं। बोल रहे हैं। आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर आती हूँ जब आपके लिए। मजबूरी है, हाँ। लेकिन मुझे कोई मजबूर, मैं आम आदमी हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई साहूकार नहीं है। मैं आपको दिल से हाथ पे हाथ रख के कहता हूं कि कश्मीर सुधर गया है। कुछ नासूर हैं, उनको सुधारा जाएगा, और फिर खेलो जो ये चाहते हैं ना इलेक्शन, इनका ये सपना भी पूरा करेंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल दिल्ली के साथ हूं। देखो, नेशन फर्स्ट मेरे लिए है, मेरे लिए सर्वोपरि मेरा देश है, और जब तक ये नासूर सिस्टम में है उनको निकाला जाएगा, उनको आउट किया जाएगा। उसके बाद देखो, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर। इट शुड बी फ्री एंड फेयर। आज तक इन लोगों ने फ्री एंड फेयर नहीं होने दिया। आप किसी आम आदमी को पकड़ लो, मछुआरे बाहर शिकारी लोग, इनको पूछिए कि यहाँ का नासूर कौन है। क्यों बंदूक उठाई नौजवान ने? अब मुझे मौका मिलेगा। ये क्या करते थे इलेक्शन से पहले? ओके, ठीक है, ठीक है। फारूक जी, मैं एक मिनट फारूक जी, मैं ये सवाल आपसे जरा जानना चाहती हूँ कि बार बार एक और सवाल खड़ा होता है, जब महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के फेवर में बात करने लगती हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलने को लेकर सत्ता में वापसी की एक ललक है, क्या वही वजह है कि चुनाव के बारे में लगातार बात हो रही है? देखिए, जहां तक महबूबा जी की बातों का सवाल है, महबूबा जी इकदार खो चुकी है। नहीं, क्या जनता इसको अभी भी क्लिक करती है? नेवर, कुछ भी नहीं। हाँ। ये अब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, नौजवानों को प्लेग्राउंड चाहिए जो यहां पे थे नहीं, जो अब बन रहे हैं। लोगों को शांति चाहिए। हर कोई मां चाहती है कि सवेरे मेरा बेटा कॉलेज जाए, हाँ। मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहूं। हमारी माएं क्या सोचती थी, जब बच्चा सवेरे स्कूल जाता था, वो दिन भर तड़पती रहती थी कि शाम को मेरा बच्चा अच्छे से घर वापस आ जाए कि ना आ जाए।
19 से पहले मेरी मां मेरी बहन के पास यही क्वेश्चन हुआ करता था। आज मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन के पास ये क्वेश्चन नहीं है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर सवेरे घर से निकले, वो रात को भी अगर आ जाए तो अच्छे तरीके से वापस आ सकता है। काम अच्छे से हो रहे हैं। देखिए मजबूरी हो सकती है, इमरान साहब की मजबूरी हो सकती है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। जनाब की मजबूरी हो सकती है कि एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज अ कश्मीरी, एज अ यूथ, मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर बदल चुका है और बदलने की जरूरत है। इमरान जी, अब आप जवाब दीजिए दोनों ही बातों का। जो हमने प्लीज जो हमने पिछले 60 सालों में खोया, 30 साल हमारी जो बर्बाद किए, वो कश्मीर के एक कदावर लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किए। वो जेल में रहे, जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी सियासी आवारगर्दी थी। 30 साल हमारे गिलानी साहब ने बर्बाद किए, ना उसके 30 साल नजर आए, ना इसके 30 साल नजर आए। आज भी जब कोई कश्मीरी बाहर जाता है तो उसको दहशतगर्द की नजर से देखा जाता है, उसको रेडिकल फोर्स की नजर से देखा जा रहा है। वो रेडिकल नाम हमें किसने दे दिया? हमसे बढ़कर कोई मेहमान नवाज दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। कश्मीरी की जो आइडेंटिटी थी वो एज अ मेहमान नवाज थी। वो मेरी जो आइडेंटिटी थी वो मुझसे किसने छीन ली? यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने। गिलानी साहब बीमार होते थे, उस पर लाखों रुपया खर्च किया जाता था, उसको दिल्ली भेजा जाता था इलाज करने के लिए। वोट मेरी मां देती थी, मेरा बाप देता था, मेरा दादा देता था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल वाला झंडा यहां पे लहराता था। लेकिन जब वो बीमार होता था, उसको मेडिसिन के लिए पैसा भी नहीं मिलता था, उसको डॉक्टर नहीं मिलता था इलाज करने के लिए। इनके खुद के बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों के लिए सरकारी वो स्कूल दिए थे जहां पे टीचर भी नहीं हुआ करते थे। हालात अगर अब ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुर्बानियां दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी काम किया है। सोवरा का जो इंस्टीट्यूट है शेर कश्मीर ने बनाया, इसमें कोई दो राया नहीं है। लेकिन गलतियां भी तो हुई है ना। सलाहुद्दीन को तो इन्हीं लोगों ने बनाया ना, कब्रिस्तान तो इन्हीं लोगों ने भरे ना। ठीक है इमरान जी, अब आप जवाब दीजिए दोनों ही बातों का, फिर मैं आती हूँ जरा बीच में। गुजारिश करूंगा बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप भी उनके पॉइंट्स पर रहिएगा, है ना? बोलिए। आपको मैं सबसे ज्यादा मौका दे रही हूँ, उनसे एक एक सवाल पूछती हूँ, उनका सबका जवाब आप ही से लेती हूँ, फिर भी आपको लग रहा है आपको कम मौका दे रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। आप मुझे बोलने, चलिए बोलिए, जवाब दीजिए। पहले एक फेक नैरेटिव जो इन्होंने, जो डॉक्टर क्या नाम है, हाँ, इन्होंने और फारूक साहब ने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से मिलिटेंसी स्टार्ट। अगर रिगिंग हुई है, ये फेक नैरेटिव सिर्फ इनका नहीं है, ये तो सेपरेटिस्ट नैरेटिव है ना बेसिकली। ये तो हुर्रियत ने नैरेटिव फैलाया था यहाँ पर, ये तो वही नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रहे हैं बेसिकली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से रिगिंग हुई। आप मुझे बोलिए, अगर कहीं पे सबसे पहले आप क्वेश्चन कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस को, आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने सर्टिफाई किया इलेक्शन, चाहे 96 का। यू आर क्वेश्चनिंग ऑल द ऑफिशियल्स। एक सेकंड, आप मुझे, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हेन एक सेकंड सबसे करीबी नैरेटिव बनाए, ये सबसे राहुल गांधी हम नैरेटिव बनाए। चलिए, ये प्रॉब्लम है ना, फैक्ट जब ये सुनते हैं इनको ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पे 1987 में अगर रिगिंग हुई थी, किसी ने 87 में कोर्ट ऑफ लॉ तो है, आप मुझे दिखाइए कहां पर कहीं केस दर्ज हुआ इनका। हम यहां पर ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन कहां रेफर करता है अपने आप को जब उसको इंसाफ की जरूरत होती है? जुडिशरी में। इमरान जी सवाल सरकार, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला। ये भी झूठ है कि बेल पर उनका लीडर, इफ इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, हिज लीडर इज ऑन बेल। 100 करोड़ स्कैम में, क्रिकेट स्कैम। बीजेपी पे भी भरोसा नहीं, बीजेपी और वो ये सेपरेटिस्ट नैरेटिव। इमरान जी एक मिनट इमरान जी, दो मुद्दे हैं इमरान जी, दो मुद्दे बीजेपी वाले इमरान जी, दो मुद्दे हैं इमरान जी। ये सेपरेटिस्ट नैरेटिव है। एक सेकंड, क्या मैंने बार बार, देखिए ये बार बार बोला गया सलाउद्दीन का, ये जो बार बार बोला गया, हु यूज दिस नैरेटिव? आपने कवर किया है, आपने कश्मीर को बहुत सालों से, यू आर ए वेरी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, और आपको खुद पता है कि ये टर्म, ये नैरेटिव किसने इस्तेमाल किया? ये नैरेटिव सेपरेटिस्ट ने इस्तेमाल किया ताकि यहाँ के लोगों को इलेक्शन से दूर रखे जाए। अब वही नैरेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, वही नैरेटिव बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दे आर टेकिंग, मैं किसी नैरेटिव में नहीं पढ़ रही, लेकिन ये बात, एक मिनट, वो उनका व्यू है।
मैं किसी और क्वेश्चन कर रहे हैं एक मिनट institutions इमरान को। जी सुनिए तो सही, मैं किसी एक सेकंड दैट इज अ सेपरेट थिंग। और आपको मैडम जानते हैं हमने रिगिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने रिगिंग की बात की, आप गलत कह रहे हैं। मैं रिगिंग की बात कर रहा हूँ। आप रिगिंग, आपने जो रिगिंग बोला, आपने हुर्रियत का नैरेटिव बोला, हुर्रियत नैरेटिव, और बार बार हमको बोलते हैं जवाब। आप तो उनके नैरेटिव लेके चल रहे हैं। एक सेकंड सर, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। इमरान जी, इमरान जी, आप आरोप तो 1 मिनट लगा देते हैं, 1 मिनट में आप आरोप लगाते हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा और आप बिल्कुल हाईजैक कर लेते हैं सब नहीं, मैंने चीज़ों को, हाईजैक है ना? नहीं किया। तो आप I सुन didn't लीजिए hijack. ना, मैं किसी नैरेटिव में नहीं जा रही, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कौन मिलता है, उनके साथ में कौन गलबैया डालता था, कौन करता है? उनको कौन सपोर्ट करता नहीं, था, कौन? बताइए आप कौन करता है? आप बताइए ना। कौन हम करते हैं? इनको बताइए जवाब कौन नहीं, मैं करता है? जवाब दूंगा। मैं तो जानना चाहती हूँ कौन करता है। You have asked a question. मैं आपसे पूछ रही I हूँ don't कौन know. करता है। I don't know. You should know this. मैं अगर आपके पास, आपने एक सेकंड, अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप बोलिए कि कहाँ हमारे लीडर कहाँ पर कहीं किसे आप मिले, इतने तो समय तक बताइए ना। सत्ता में रहे तो आप तो बताइए किससे उनके मिले? साथ कौन मिला आप हुआ मुझे था, कौन सी बताइए ना। पार्टी थी जो मिली थी? आप मुझे बताइए, मुझे इनकी नहीं पता। जमात में अगर मिलके आपको पता है जमात आप के साथ बोलिए ना। लेके लड़ा। अगर इनको पता है उनको बोलिए ना, अगर इनको पता है उनको बोलिए ना। और नैरेटिव हम बनाए, इनकी जमात। प्रॉब्लम आज इस डिबेट की प्रॉब्लम ये है, इस डिबेट की प्रॉब्लम ये है भाई मंजूर जी, इस डिबेट की प्रॉब्लम ये मंजूर है जी, कि इनकी मैं जमात हाईजैक नहीं कर रहा हुर्रियत के साथ हूँ। इलेक्शन लड़ा। इनकी इन्होंने जमात ने। डिमीन किया और यहाँ हम के, narrative एक बनाए। सेकेंड, ये डिमीन कर रहे हैं जबन फारूक हिंदुस्तान के इनको इंस्टीट्यूशंस को, ये छोटे ये हैं, डिमीन इनको कर रहे हैं इमरान जी, Commission of इमरान India जी, को। इस नहीं, एक डिबेट सेकंड। की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान यहाँ जी, पर इमरान जी, इस डिबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस डिबेट में व्यू ये है कि अगर अब कश्मीर में ज्यादातर लोग एक तरफ खड़े होकर बात शांति की कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस शांति के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं, जो तिरंगा भी फहराते हैं लाल चौक पर और फिर जाके कहते हैं कि आतंकवादी ने मेरी आंख में आंख डाल के बात की, उन लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो ये इस डिबेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके नजरिए की प्रॉब्लम आई एम नॉट हियर टू और ये रिप्रेजेंट किसके? कांग्रेस। नहीं, आज यहाँ पे कोई आप कांग्रेस लोग भी तो शामिल थे spokesperson ना नहीं। उसमें, रथ यात्रा में तो शामिल थे। नहीं, we went there, शामिल थे या क्योंकि नहीं? हम क्रिमिनल फोर्सेस के आप खिलाफ, लोग शामिल थे या हाँ, नहीं थे? बिल्कुल थे हमारे ना? लीडरशिप थे और उसके लिए रीजन था। ठीक है। रीजन ये था कि जो ओके। क्रिमिनल फोर्सेस ने पूरे हिंदुस्तान में एक इमरान साहब, जहाज फैलाया उनके खिलाफ आवाज, ओके, चलिए जो चलिए क्रिमिनल चलिए, ठीक फोर्सेस है, ने यहाँ पे ओके, कोशिश फारूक की। साहब, फारूक ठीक है, साहब, ठीक चलिए, है। फारूक साहब, मैं इमरान साहब की बात से सहमत हूं। जितना भी गलत Thank हुआ है you. मेरे कंधों पे डाल दीजिए। नहीं, आपके लेकिन कंधों यहाँ पे पे नहीं डाला। डिबेट है, अच्छा डिबेट है, हेल्दी डिबेट है, डिबेट होने चाहिए। हकीकत जो है हकीकत को तस्लीम कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं एक शायर यहाँ पे सच्चाई बताऊंगा। बोलिए। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संग मील पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी है। अगर नुकसान किसी का हो रहा है कश्मीर का हो रहा है। मैं इमरान साहब से यह पूछना चाहता हूं, मेरा इनसे सवाल, ये मेरे भाई हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया है। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा भी रह चुके थे। रह चुका हूं, क्यों नहीं? 2015 में, 2016 में तो आप हिस्सा मैंने थे। तो उमर साहब के आगे से इलेक्शन भी लड़ा है, हाँ। तभी तो मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन हुआ करती थी मैम? कल आप भी छोड़ प्लीज देंगे। प्लीज, आने वाले पहले क्या वक्त में। क्वालिफिकेशन हुआ करती थी? वैसा हो नहीं मैं- सकता है अरे सर जी, और होने नहीं देंगे। और हम होने भी नहीं देंगे, आप ये दिमाग में रखिए। अच्छा, ओके ओके, पहले नेशनल यहाँ पे क्या कॉन्फ्रेंस दिल में qualification है। हुआ करती थी। अल्बोंची दिल में, सुने में अल्बोंच दिल में जबरदस्त, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत दिल में अल्बोंच कशीर हिंद याद मुझे। डल में आप अरे भाई ऐसे नॉन स्टॉप मैं कमेंट्री नहीं, वो बोल रहे हैं ना, मैम, अभी एक पहले मिनट क्या उनको सुन लीजिए पहले पहले। क्या पहले क्या हाँ। क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, वो इमरान साहब को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, डॉक्टर मावा साहब को भी मालूम है, मंजूर साहब को भी मालूम है। हाँ, पहले जब हम पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएट हुआ करते थे तो हमारे यहाँ पे एक टोपी हुआ करती थी, उसको हम बोलते हैं काराकुली। जिसके सर पे काराकुली होती थी वो अपने बेटे को डायरेक्टर भी बना सकता था, इंजीनियर भी बना सकता था, IAS ऑफिसर, डॉक्टर भी बना सकता था। IAS ऑफिसर। अभी भी ऐसी चेयरों पे ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन इतनी थी कि इनके पेरेंट्स वो काराकुली और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि आज अगर कोई ऑफिसर बन रहा है, एक गरीब घराने का वो बच्चा ऑफिसर बन रहा है जो पढ़ लिख के मेरिट के बुनियाद पे आगे जा रहा है। ओके। हमारा जेके बैंक है, J&K बैंक। ठीक है, मेरे घर में शादी हुआ करती थी, मेरी बहन घर से पैसा चुराती थी, मेरी मां चावल का एक कटोरा जमा करके वो चावल बेचती थी और जेके बैंक में पैसा जमा करती थी। लेकिन जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती थी, उमर अब्दुल्ला साहब चिट्ठी लिखते थे, लगा दो फलानी को,
क्या निकला है? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती लगाती थी, क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन है कि ये पीडीपी से बिलोंग करता है। अल्लाह का करम है कि वो सिस्टम अगर इनके पास कोई फैक्ट है आज, अगर हाँ मेरे पास क्यों नहीं दिखाओ ना फैक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, हम ही तो चिट्ठियां लेके आते थे। एलिगेशन मैडम इन्होंने इंस्टीट्यूशन को जिसका इन्होंने इंस्टीट्यूशन को यहाँ बर्बाद किया, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को यहाँ बर्बाद किया। अभी भी प्रॉब्लम ये है कॉन्फ्रेंस के जो आप इनका ही सपोर्ट कर जो रहे हैं। प्रोविंशियल सेक्रेटरी मुझे 3 लोगों से नहीं ओके चलिए ठीक है मंजूर साहब, अब देखिए सबसे शांति से वो बैठे, वो किसी के बीच में भी नहीं बोल रहे हैं ना, जब मुझ पे वो किसी के बीच में नहीं बोल रहे, जरा उन पर भी आने दीजिए। वो तो कोई शिकायत नहीं कर रहे मंजूर साहब, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो शांति से बैठे हैं। देखिए कितने मंजूर साहब, ओके मंजूर साहब एक मिनट नहीं, सबकी बारी आने दीजिए। मंजूर साहब, इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसी को मैं जरा परिवारवाद से कनेक्ट करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा प्रधानमंत्री भी लगातार उठा रहे हैं, गृह मंत्री भी उठा रहे हैं, और बार बार कश्मीर में अब जिस बात का जिक्र हो रहा है वो यही है कि कुछ पार्टियों ने और कुछ परिवारों ने अब तक कश्मीर को लूटा, घाटी को लूटा, और भ्रष्टाचार चरम पर था और उस पर अब लगाम कसी गई है। क्या ये मुद्दा है अहम जो जनता के बीच में जा रहा है? मैडम मैंने कहा कि 3 साल में वो चीज़ें बदल गई जो हिस्टोरिकल है, जो 70 साल में यहाँ की रीजनल पार्टीज में बदल पाई। मैं एक आम घर से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा एक दुकान चलाते थे, लेकिन जैसे मेरे यहाँ दोस्त फारूक गांदरबली साहब ने कहा कि जब एक बंदा जिसके ऊपर काराकुली होती थी वही पॉलिटिक्स में जाता, या जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऊपर हाथ रहता वही आगे एमएलए टिकट का दावेदार रहता, इवन पीडीपी या कांग्रेस पार्टियों का। मैं आज बीजेपी में एक वाहिद ऐसा कार्यकर्ता हूं जो सबसे एक बिछड़े हुए, मैं समझ सकता हूं कि एक घर से हूं जिसका कोई भी दूर दूर तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। आज जो गांव में एक ब्लॉक में उस माँ का बेटा उठा है जो उसी के एरिया में रहता है और उसी गरीब घर से बिलोंग करता है, जिसको आज से पहले मौका नहीं मिलता था। पहले जिनका आशीर्वाद होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, वही आगे बढ़ता था। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जो 4 साल पहले लाल किले से ऐलान किया कि अब जो ताकत है जम्मू कश्मीर में वो अब आम हाथों में आनी है। आज जो बीडीसी यहां पर चुना गया है, आज जो डीडीसी चुना गया है, वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो एक उसी गरीब फैमिली से है, उसी गांव से है जो अपने गांव की सेवा कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खत्म की है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को शुक्रगुजार हैं। इमरान जी, आपको नहीं लगता कि परिवार से आगे बढ़कर भी जो लोग मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, आप जैसे लोग, युवा लोग जो उस परिवार से बिलोंग नहीं करते, उनको मौका तो मिलना चाहिए ना? इसमें क्या दिक्कत है? और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे देश की बात हो रही है। देखिए मुझे तो हर जगह पर हक है ना उन लोगों का भी। नहीं, उनका भी हक है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं फिर से डायनास्टिक पॉलिटिक्स की जो बात की आपने, चाहे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने या फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो कोई कॉरोनेशन नहीं हुआ, वो कोई किंग नहीं थे, उनको लोगों ने वोट डाला। जो इन्होंने बात की गांदरबल की, उमर साहब चुन के आए गांदरबल से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए मैं बोल रहा हूं उनको लोगों ने वोट डाला, हॉस्पिटल को लोगों ने वोट डाला, शेर कश्मीर को लोगों ने वोट डाला, उनके पार्टी के कैंडिडेट्स को। तो ये कैसे डायनास्टिक पॉलिटिक्स? हमने क्या मुसलत करके इस टाइम पे जो आया है ये कोई अनअकाउंटेबल नहीं है। आपने बोल लिया ना सर, अब आप एक सवाल पे 10 मिनट नहीं बोल पाएंगे ना, जवाब तो देंगे ना। एक मिनट बोलिए। यहाँ से 10 करोड़ आम आदमी है भाई वो, आप मुझे भी कश्मीर की आवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, बात करेंगे। संदीप जी बोलिए। ओके संदीप जी, देखो इनको शाम को जवाब देना इनकी मजबूरी में मानता हूँ। मैं आम आदमी हूँ, अपनी पार्टी को, बिकॉज इनको जवाब देखिए, ही इज बाउंड, वी आर नॉट बाउंड। हम फ्री एंड फेयर माहौल में खुली बात करेंगे और सच्ची बात करेंगे। इनके चीफ मिनिस्टर, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, 3 पीढ़ियां गांदरबल से एमएलए रहे। तो लोगों ने हमारे लाया उनको। मैं ये एमएलए, हाँ ये मेरे गांदरबल से मेरे आम आदमी है, वो लोगों ने किया, काम नहीं हुआ, वो तो लोगों ने। मुझे बताइए जो यूनियन मिनिस्टर इस टाइम पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोले ना बीजेपी के लोग तो उसी को चुनेंगे भाई। बीजेपी के जो इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर देख सकते हैं, बात भी तो है। संदीप जनरेशन बीजेपी बीजेपी पॉलिटिक्स जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं ना बाकियों को भी तो 3 लोग और बैठे, आप उनको मौका नहीं दे रहे इमरान जी। प्लीज हमारे गांदरबल के
आम आदमी है, बात तो की इनसे पूछे क्या वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री था, जीरो, बिग जीरो। सिर्फ ये क्या करते थे, स्कैम। चलिए इनको आप बोलते हैं टीडी, नहीं, एक मिनट, आप देखेंगे मैं समझ गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, एक मिनट और क्विक बोलिएगा, क्योंकि मुझे उन पर भी आना है, उन पर भी आना है, उन पर भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगता है 2019 से लेकर अब तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ पॉजिटिव? कुछ पॉजिटिव बदलाव नहीं होगा, आप ये मानते हैं? 1% भी कुछ बदलाव नहीं आया? देखिए, आपने स्टार्ट में भी ये पूछा कि पीस, मैंने आपको बोला आप जाके सिटी में देखिए, मैं कहा देखूंगी, वो छोड़िए। आपकी नजर में क्या कुछ सकारात्मक बदलाव आया या नहीं आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो भी ये इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये सब पुरानी सरकारों के जो टनल आए हैं। आप सुन 70,000 करोड़ का निवेश अगर आ रहा है तो वो किसी सरकार में आया? मेरी बात सुन लीजिए ना, 70,000 करोड़ का निवेश। स्मार्ट सिटी इनकी अचीवमेंट, जो एम इनकी अचीवमेंट, आईएम इनकी अचीवमेंट, कितना धोखा देंगे? स्मार्ट सिटी की बात जो कर रहे हैं ना, ये नहीं, वाहिद श्रीनगर सिटी होगी जहां पर सड़कों को कुशादा वाइड करने के बावजूद यहाँ थोड़ा आप देखिए ना, आप खुद आए ट्रैफिक से, 3 लेनें होती थी अमेर रोड पे, और श्रीनगर सिटी की स्मार्ट सिटी इतनी स्मार्ट है, 3 लेन खत्म करके उनमें 2 लेन। क्या युवा के हाथ में, क्या युवा के हाथ में पत्थर है? ये क्या युवा के हाथ में पत्थर है? इमरान जी, क्या युवा के हाथ में पत्थर है? क्या युवा के हाथ में पत्थर है? मैं ये जानना चाहती हूँ। 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था 2019 क्या युवा के हाथ में पत्थर है? पत्थर की बात बताइए ना। एक सेकंड, एक जो इमेज बनाई गई थी, क्या पत्थर है युवा के हाथ में? आपने 50,000 नौकरियों की बात की, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। पिछले 3-4 सालों से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चढ़ रही है, इन्फ्लेशन ऊपर चढ़ रही है, तो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। वो तो लोग मंजूर जी से उसका पूरा ऑडिट मिलेगा। जवाब सुनिए, जब भी हमारी जवाब हुकूमत सुनिए, होगी। अब जवाब सुनिए। एक मिनट, पैसे मंजूर जी, फिलहाल आपका ऑडिट चल रहा है, आपके नेता जेल पर है। अब जवाब सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम वो लोग ढकी छुपी नहीं करते हैं, वो जब कोई काम करते हैं तो वो पूरा पब्लिक डोमेन में होता है। 50,000 नौकरियों, 70,000 नौकरियों का हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा, कहाँ है वो नौकरियां? और जिसमें से 30,000 अभी तक फिल हो। कहाँ है 30,000? 30,000 कहाँ है? हमें बात करने दो, ऑनलाइन है ना, आप दिखाओ ना, कोई फैक्ट नहीं है। आई एम टेलिंग यू, नो 30,000 नौकरियां नहीं। एक सेकंड मैम, फंक्शन हो गई जो स्किल्स है, मुझे आई प्राइवेट टू दिस इंफॉर्मेशन, स्किल्स में एक सेकंड, स्किल्स में कम से कम 5,000 होने चाहिए एम्प्लॉइज। इस टाइम पे हाफ एम्प्लॉइज है वहां पर, ओनली 2,500 एम्प्लॉइज है 16 स्किल्स में। आप राजनीति करें, आपकी मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ। आप जाके देखिए ना स्किल शोरूम में, राजनीति करें, स्किल शोरूम में 5,000 मुलाजिम होने चाहिए इस टाइम पे, आधे मुलाजिम है वहां पर, और इट इज सफरिंग। इमरान जी, बीजेपी इमरान जी, अस्पताल बनाया, हेल्थ केयर इज सफरिंग। 5,000 लोग, 5,000 इमरान जी, इमरान जी, एक सेकंड, इमरान जी प्लीज, इमरान जी 1 मिनट सुनिए। आप राजनीति करिए, आप राजनीतिक दल के नेता है, प्रवक्ता है, आप राजनीति करिए, लेकिन पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि भारत में क्या तरक्की हो रही है। उनके नेता तक यहाँ की तरफ देख रहे हैं जहां पर बदहाली छाई हुई है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा वो सुख। देखिए मुझे क्या वजह है इसकी? इस राजनीति से ऊपर उठकर कुछ तो देखना होगा। मैं लोकल संदीप जी, ओके संदीप जी, देखिए, ये पाकिस्तानी मैंने पॉलिटिक्स से बार बार कहा, मैंने एक सवाल पूछा, जल गई वो बल नहीं गया। मैंने एक सवाल वही पूछा बल है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। और पूरा आप देखेंगे, देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, मेजॉरिटी। आप कैसे तोड़ेंगे? एक आप तो अपने आप को बोलते हैं आप क्यों तोड़ेंगे? गवर्नमेंट पीस हो रही है, हाँ, हम वो लग रहे हैं, लोग जिसको लगता है हो रहा है, जिनको नहीं लग रहा वो चुप रहे। आप कैसे तोड़ेंगे बल? एक आदमी सत्तेबारी क्या बल तोड़ेंगे आप? 70 साल की, वो हम निकालना चाहते हैं। आम आदमी होके क्या बल तोड़ेंगे हमारा? आप तो आम आदमी है ना, एक मिनट फारूक साहब, आप आम आदमी क्या बल तोड़ेंगे? इतनी परेशानी क्यों है आम आदमी से इमरान जी? आम आदमी से परेशानी क्यों? मैं ये नहीं समझ पाई। मुझे सिर्फ इनसे जवाब लेना आम था। आदमी से क्यों परेशानी आपको? 70,000 नौकरियों की बात आपको कही आम उन्होंने, आदमी से परेशानी मुझे क्या आप है? बस बताइए जो यहाँ का नंबर 1 टेरिशरी केयर हॉस्पिटल आपको है। एक एक सेकंड कश्मीरी मैम से प्लीज, परेशानी क्या है, मैं ये Please. जानना चाहती हूँ ना। नहीं, आप बार बार एक बात बोल रहे हैं स्किल कि सोरा, आम आदमी है, ये नहीं बोलेंगे। स्किल सोरा, आपको उनसे
क्या परेशानी मुझे है? उनसे कोई परेशानी नहीं। तो आम आदमी से मुझे क्या परेशानी मुझे है? झूठ से परेशानी है। क्या झूठ? जो ये झूठ फैलाते हैं मुझे उससे परेशानी है। जो नेरेटिव, फेक नेरेटिव, फॉल्स आप नेरेटिव, सिर्फ मैं सच झूठ बोल रहे बर्दाश्त हैं। नहीं कर सकता। आप ही सच बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो बाकी झूठ यहाँ बोल जो रहे हैं, जितने लोग हैं वो वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सारे सब झूठ बोल ठीक है, रहे मैं हैं। कोशिश करूंगा सच आप बोलने की। एक ये सच्चे सारा हैं। फेक ठीक है, चलिए ये फॉल्स नेरेटिव है सारा। ओके ओके, थोड़ा क्योंकि किसी की बात में सच्चाई नहीं है, एक बात में सच्चाई नहीं है। मैम देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक ऐसी यूनिट टेरिटरी है पूरे हिंदुस्तान में जो एक कंज्यूमर यूनिट टेरिटरी है। हमें अंडा चाहिए बाहर से लाना पड़ता है, हमें वॉशरूम बनाना पड़ता है तो पैसा दिल्ली से मांगना पड़ता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राया नहीं है। जे&के में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से हो रही है। इमरान साहब की जब सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी, उमर साहब की सरकार थी, पैसा दिल्ली से आता था। ओके, खेलने के बैट के लिए भी पैसा दिल्ली से आता था। चलिए, ठीक है। पीडीपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की, दिल्ली से पैसा आ रहा था। ओके। ठीक है ना? एलजी उस मनोज पैसे सिन्हा को- का परसों का एक स्टेटमेंट एक अरे मेरे को तो बोलना बात चाहता करने हूं। दो ना यार। उन्होंने परसों बोला कि 22 करोड़ यूपी में आबादी है और वहां पर शायद 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। और उन्होंने आप यूपी क्यों पहुंच रहे हैं? एक सेकंड, मैं एलजी, ये एलजी साहब की नहीं, स्टेटमेंट नहीं, है। यूपी किस जो लिए जा रहे अच्छा हैं? काम कर रहे हैं ना, एलजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो इसलिए LG कोई में अपने statement- आप किस लिए यूपी जा से रहे बात ये यहाँ पे मैं करिए। नहीं गया, ये मनोज सिन्हा साहब गए, मैं उनका स्टेटमेंट यहाँ आपको वो बोल रहा यूपी हूं। के ही हैं। तो मैम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उन्होंने चलिए, मुशावरत मेरे पास दी, वक्त नहीं है। उन्होंने मेरे पास कंपैरेटिव वक्त एनालिसिस नहीं है। कंप्लीट हो वक्त गया। नहीं है। सच्चाई के लिए वक्त नहीं होता है सर, ना, प्रोग्राम प्रॉब्लम खत्म वही करना है। है। एक सवाल मैं छोटा के लिए छोटा। वक्त नहीं है। नहीं, वक्त मैं नहीं, यहाँ पे वक्त ये नहीं, कहना वक्त चाहता हूँ, नहीं, प्रॉब्लम वक्त यही नहीं है। कश्मीर की जितनी भी फैक्ट्स के लिए पॉलिटिकल वक्त पार्टियां नहीं हैं, है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सबको मिलजुल के इख्तलाफात छोड़ के जो हमारे एलजी हैं उनके विजन को, उनके मिशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीर में डेवलपमेंट हमें देना चाहते हैं। ओके। वो कश्मीर में हमें 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, वो कश्मीर में हमें अच्छा पानी देना चाहते हैं, वो देखिए, कश्मीर ये में सुनने हमें के लिए अच्छा आपके पास एजुकेशन वक्त देना है। चाहते हैं। मैं आपको फाइनल fact कमेंट, बोल रहा हूं, फाइनल उनका कमेंट support मंजूर जी, है। फाइनल मैं आपको कमेंट, फैक्ट फाइनल बोल रहा कमेंट हूं, मुझे मंजूर जी। मौका नहीं दे रहे मंजूर फैक्ट्स जी। बोलने का। ओके। कॉन्फ्रेंस ग्राउंड इनको एक्सेप्ट करना पड़े, अब ये फेल हो चुकी है। मैंने आपको कहा What ground? जब There is no ground. सुनिए मेरी बात, आपके मेरी बात- सीट से आपका ग्राउंड ही आपका खिसक गया वक्त है। आएगा, मुझे सुनिए, जब इलेक्शन आप इलेक्शन करिए ना, फिर पता चलेगा कि आपको आप कितने पानी में। आपने हिम्मतें करिए इलेक्शन, वो इलेक्शन अनाउंस करिए ना। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके Why don't you announce election? मैडम, एक सेकंड, मैडम, अगर हम मैडम, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? मैडम, हमें तो पानी देखा नहीं। तो फिर खत्म करिए ना। अरे मेरे तो पूरी कंट्री में, डॉक्टर साहब मैंने कभी देखा नहीं। पूरी कंट्री मेरा में तो पार्लियामेंट मेंबर नहीं, है ना भाई। आप जो पट्टा है ना, आप जो पट्टा है वो उठा दीजिए, जो आपके आंखों पर पट्टा लगा है वो उठा दीजिए, फिर आपको दिखेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ओके, जो पट्टा लगा चलिए हुआ है वो चलिए उठा चलिए, दीजिए आप वक्त पट्टा। नहीं है, वक्त नहीं है, प्रोग्राम का समय खत्म हो पूरे गया है। हिंदुस्तान में फिर असेंबली प्रोग्राम इलेक्शन का खत्म समय कर खत्म दीजिए। हो गया है। अगर यहाँ पे आप असेंबली सभी इलेक्शन नहीं ने होंगे, बहुत, आप सभी ने, एक सेकंड, एक सेकंड, इट्स एन इम्पोर्टेंट टायर ऑफ डेमोक्रेसी। वक्त नहीं है, मंजूर Why जी। don't you have an प्रोग्राम assembly? खत्म होने का समय हो गया है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर आज इस प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि चुनाव जिसको लेकर बार बार इस डिबेट में आज चर्चा का विषय घुमा फिराकर चुनाव को लाया गया, तो चुनाव करने और चुनाव का माहौल बनाने और चुनावी प्रक्रिया कहां तक जाएगी, ये सब कुछ लोकतंत्र में एक पद्धति है, प्रक्रिया है। चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग के पास बात जाती है, चुनाव आयोग की तरफ डेलीगेशन जा भी रहे हैं, तय हो भी रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं, तो वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस बीच में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, वो बदलाव किस किस को दिखाई दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जब यहां पर आती हूं और बार बार पिछले कुछ सालों में आती हूं, तो हर बार एक नई फिजा और नए बदलाव के तहत, और इसीलिए यहां पर बैठ करके अगर हम सभी बेबाकी से अपनी बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो इससे बड़ी मिसाल और कुछ बदले हुए शांति प्रिय नए कश्मीर की शायद नहीं हो सकती। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। पीएम मोदी ने जारी किया भारत का 6G विजन डॉक्यूमेंट। कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी किया लॉन्च।
क्या है 6G विजन डॉक्यूमेंट और कैसे भारत में हो रही है टेलीकॉम और डिजिटल क्रांति, करेंगे इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा। कोविड के हालात पर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में क्या है पोस्टर विवाद, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं। जारी है G20 बैठकों का दौर। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शारदा मंदिर का किया उद्घाटन। देश भर में मनाया जा रहा है वर्ष प्रतिदा, गुड़ी पड़वा, उगादी और चैत्र नवरात्र। भारत ऑस्ट्रेलिया चेन्नई वनडे का भी होगा अपडेट। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोवर।